हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई आज हमें। दिस इज द ओनली रीजन कि हम जो है ना वो इंडिया से बहुत ही पीछे रह गए हैं। मतलब तो- आप देखें ना, इतने पीछे हम रह गए हैं सर कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है और पूरा पाकिस्तान एक तरफ देखिए है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी ये आज आपका टॉपिक है। आप ये देख लें कि इंडिया ने यूके को रिप्लेस कर दिया है इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। वो 4th या 5th नंबर पे शायद इंडिया आ गया है। हाँ यानी कि यूके जिसने हम पे रूल किया है सब कॉन्टिनेंट पे, उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। इंडिया वो तो अब कहता है, वो तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता हमारे साथ। वो कहता सही है बात मेरा है। कंपैरिजन तो जो है ना वो चाइना के साथ है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं हमारा है। देखिए इंडिया एक जो है वो हमें बेशक हमारे साथ वो आज़ाद हुई थी कंट्री, लेकिन इस टाइम वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। आप टाटा की बात करें, उनकी एक स्टेट जो है महाराष्ट्र, उनकी जीडीपी $412 है, $412 बिलियन, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। बिल्कुल। उनकी एक उसकी वजह क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की टाटा कंपनी की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, ये बात सुन के पाकिस्तानी भी शर्मा गए हैं और कहते हैं कि इसमें कहाँ इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन है। इंडिया की सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई है और पाकिस्तानी ने अपनी गवर्नमेंट को भी कूट दिया है अब तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया की जो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जी, जी। उसने पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। तो जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंडिया एक जो है वो हमें बेशक हमारे साथ वो आज़ाद हुई थी कंट्री, लेकिन इस टाइम वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। आप टाटा की बात करें, उनकी एक स्टेट जो है महाराष्ट्र, उनकी जीडीपी $412 है, $412 बिलियन, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। बिल्कुल। उनकी एक उसकी वजह क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हमारे इलेक्शन हुए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। बिल्कुल ऐसे। यानी विनिंग पार्टीज ये ही नहीं हिम्मत कर रही कि वो वज़ीर आज़म बन सके। तो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर ही नहीं आप अपना जो है वो कन्विंस कर पा रहे। आप फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से लाएंगे? हाँ, मतलब इतना वो लोग आगे बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान एक तरफ है और उनकी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है। तो मतलब बिल्कुल। क्या कर सकते हैं हम इस बारे में? मतलब क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को? 75 सालों में हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? देखिए इसमें एज ए इंडिविजुअल तो एक आदमी कुछ नहीं इतना खास नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, हमारे सही। हुक्मरानों को सीरियस होना पड़ेगा और आपसी जो लड़ाई है उसे छोड़ के मुल्क के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो सकता है। वरना ये इंडिविजुअल लेवल पे कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, सही। क्योंकि आप लोकली तो किसी बंदे को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं ला सकते। सही। आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया होगा जो वो इतना आगे चले गए? क्या उनको फैसिलिटेट किया होगा गवर्नमेंट ने? बिल्कुल किया होगा। उनकी गवर्नमेंट ने उनको जो एक बिजनेस का जो एक सेटअप दिया हुआ है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन सिक्योर है। वो डरता नहीं है बिजनेस करने से, वो इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरता। आप यहाँ पे देखें, आप हमारी जो पास्ट के अंदर एक इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री, हाँ। पूरी की पूरी इंडस्ट्री यहाँ से बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। क्यों? हमारे यहाँ पे अपने मसले मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे। बांग्लादेश हमसे बाद में हमसे अलग हुए बिल्कुल। और और भी वो इतनी आज हमसे तरक्की आगे कर है। रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। हम तो कुछ में नहीं है। सही। तो किन पॉलिसीज पे पाकिस्तान को काम करना चाहिए? किस तरह से ये अनस्टेबिलिटी, ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो सकते हैं? पॉलिटिकल क्राइसिस तो देखें, ये पॉलिटिशियंस मिल बैठ के कुछ करेंगे तो फिर ही खत्म होंगे, वरना तो मुश्किल है। इत्तेहाद चाहिए इस वक्त में। बिल्कुल इत्तेहाद चाहिए। और इसमें इलेक्शन जो हैं वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। कुछ पहले डेमोक्रेटिक थे, सिस्टम ठीक कुछ होना बाद चाहिए में। हमारा। डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए पहले, ठीक बाद में होगा। सही हो गया, थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं इंडिया की टाटा कंपनीज के एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान के पूरी जीडीपी को क्रॉस कर दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, वो लोग डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और उसकी जो सबसे बड़ी बात जो आपकी जीडीपी पर असर करती है वो आपकी टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है उस पर सारे जो चोर बैठे हुए, लैंड माफियाज बैठे हुए, जो अपनी कमाई के लिए मतलब अपनी कंट्री को
इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर यूज़ कर रहा है और सब कुछ वो खुद खा जाते हैं, आवाम पे खर्च नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो जीडीपी पे इम्फेक्ट करती है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ हाँ। पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं क्राइसिस चल रहे है, हैं। यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। तो कोई भी फॉरेनर जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक जो है उसकी इम्फेक्ट से है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। साथ साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर उन लोगों की जो है हमारे लोगों पर एतबार नहीं है, क्योंकि एक बार एक गवर्नमेंट आती है वो एक फैसला कर लेता है, दूसरा आता है वो दूसरा डिसीजन ले देता है, तो इसकी भी बड़ी इम्फेक्ट होती है। और बिल्कुल ऐसे है कि अब आप देखें कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक तरफ है और पाकिस्तान की फुली जीडीपी एक तरफ है। इट्स नॉट अ लाइट थिंग, मतलब हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई है आज हमें। बस 75 साल में हर बंदा जब आता है, हर गवर्नमेंट आता है, लेकिन आप देख ले 75 साल से पाकिस्तान की एक भी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। हाँ, एक आता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने की कोशिश सही, करता एक है। यहाँ पर opposition हम में लोग बैठ जाता है, जो है एक बेट पॉलिटिक्स में आ गए कि मतलब मैंने उसको दुनिया के सामने वो कर देना है, इसको जलील कर देना है, ख्वार कर देना है, क्या हाँ। मतलब ये एक दूसरे को चेयर कहते हैं, लेकिन असल में ये सारे चोल है। और इन लोगों ने पाकिस्तान की इकानमी को खा लिया, इन लोगों ने जो है मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जब जो भी आता है ना तो वो अपने बच्चों के लिए सोचता है और अपने फ्यूचर के लिए सोचता है, आवाम के लिए नहीं सोचता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे वतन नहीं है, अपने मुल्क के साथ लोगों की मोहब्बत नहीं है। मतलब एक कंपनी ऐसी तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लाइक टाटा कंपनी इंडिया में नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज़ बना रही है। पाकिस्तान ऐसी कंपनीज को क्यों नहीं बढ़ावा देता, क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को आगे लेके आता? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लोग जो है इंटरेस्ट पैसा नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उनकी जानों को भी खतरा होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक बिजनेसमैन बंदा वो डरता है, क्योंकि अगर वो इधर इन्वेस्ट करेगा कल को वो अगवा हो जाएगा उसको। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी ने भी बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इंडिया की सिर्फ एक कंपनी पूरे पाकिस्तान से आगे निकल गई है। और इसका पाकिस्तानी ने रीज़न भी बताया। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान जब से बना तब से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर बार आर्मी पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस करते हैं। और ऊपर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी दोनों मिलकर पाकिस्तान में बहुत करप्शन करते हैं। और अब तो पाकिस्तान को इतना लूटा है कि पाकिस्तान का हाल भी भिखारी जैसा हो गया है। अगर पाकिस्तान में कोई कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी उनसे भी अपना परसेंटेज लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये बात पाकिस्तान की पब्लिक को तो समझ में आ गई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी को अभी भी समझ में नहीं आई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।